अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम चिकन, 400 ग्राम आलू, 200 ग्राम दही, 2 चम्मच जो है गरम मसाले के, 3 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के, और 400 ग्राम जो है प्याज के। आप चाहे तो बड़ी 4 प्याज ले लें। 3 बड़े टमाटर हैं 300 ग्राम, और धनिया पुदीना हस्बे ज़रूरत लेंगे। केवड़ा 1 चम्मच और जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत। और चावल जो है मैंने सेला लिए हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। बनास्पति हो तो आधा घंटा भिगो लें, मैंने सेला लिया है तो इसलिए मैंने से 2 घंटे पहले से भिगोया हुआ है। और ऑयल लेंगे 3 बड़े चम्मच। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक देगचा ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया है चावल उबालने के लिए। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और ये दो टेबलस्पून आपको बताया था गरम मसाले का, 1 हम इसमें शामिल करेंगे और 1 हम मसाला बनाने में शामिल करेंगे। अब इसको बॉयल आने तक। दोस्तों हमने एक पैन ले लिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। इसमें हम शामिल करते हैं प्याज और इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे और इसे बॉईल करके छान लेंगे, एक कन्नी रहने देंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी प्याज हम तय के लिए निकाल देंगे इस तरह से, और बाकी प्याज के अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे। ये देखें, ये शामिल करने के बाद इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे और इसमें अपनी चिकन शामिल कर देंगे। और साथ ही में इसमें आलू शामिल करेंगे। और इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे। दोस्तों नमक मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि जो मैंने बिरयानी मसाला लिया है उसके अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, और अगर फिर भी थोड़ी कमी पेशी हो तो फिर आप हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर सकते हैं। अब इसे 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, और टमाटर शामिल करने के बाद इसे ढककर हल्की आंच पे आप 5 या 10 मिनट के वक्फे से देखते रहेंगे। ये देखें, थोड़ा सा भुनने के बाद इसे टमाटरों को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना ये बिरयानी मसाला। ये देखें ये टमाटर हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना बिरयानी मसाला, और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें दही। दही अच्छे से फेंट लीजिएगा। दही शामिल करेंगे और इसे फिर ढककर हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमने अपने चावल भी बॉईल कर लिए हैं, तो अब हम इसकी तय लगाएंगे बिरयानी की। अब तय लगाते हैं बिरयानी की। अब हम दोस्तों एक पतीला लेंगे, इसके नीचे मैंने एक तवा रख दिया है, तवे के ऊपर ये पतीला रखा है। तो हम सबसे पहले तय में चावल डालेंगे, इसकी तय में। ये मैंने तय में चावल डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने जो आपको जर्दे का रंग बताया था, 1 चम्मच जर्दे का रंग और आधा कप पानी में मैंने ये शामिल कर दिया है। तो ये इस तरह डालेंगे जर्दे का रंग।
अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना जो ग्रेवी जो हमने तैयार की थी वो, देखें। और आंच हमने नीचे धीमी रखी है। उसके ऊपर हम डालेंगे ये धनिया पुदीना, और जो हमने तली हुई प्याज निकाली थी वो डालेंगे, और दोबारा इसके ऊपर चावलों की तेल लगा देंगे। इसी तरह करके हमने अपने सारी 3-4 तें लगा देनी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने दोबारा चावलों की तेल लगा दी है। अब इसके ऊपर दोबारा इसी तरह जर्दे का रंग डालेंगे, और फिर अपनी ग्रेवी डालेंगे सालन वाली, इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, और दोबारा से धनिया पुदीना और प्याज डाल के दोबारा से अपने ऊपर चावलों की तेल लगा देंगे, और फिर इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, और दम के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे दम पे रख दिया है। 10 मिनट के बाद ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।